तुम यहाँ बैठे हो और वो भी इस वक्त। क्या बात है बेटा? जबकि तुम्हारी दुल्हन तो तुम्हारे कमरे में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर। और जानते हो बीनू, वो तो तुम्हें सारे घर में ढूंढ चुकी है। शादी की बहुत सारी रस्में होती हैं बेटा, फिर तुम उसके इकलौते भाइयों बहनों के बहुत से अरमान होते हैं। तो मेरी बात सुन भी रहे हो अम्मा? इस घर में प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं? शादी शादी, अमार इससे शादी कर लो, अमार उससे शादी कर लो। हो गई ना शादी, आप लोगों का शौक पूरा हो गया। जिसको देखो समझाने आ जाता है। अब इससे ज़्यादा मेरे से किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। और रही बात बीनू की, तो उसे कहें अपने अरमान और अपनी ख्वाहिशें अपने ससुराल जाके पूरा कर रहे हैं। क्या हो गया अम्मार? क्यों इतना कड़वा बोल रहे हो बेटा? किस बात का गुस्सा है? मैंने तो तुम्हें समझाया था, जो करना सोच समझ के करना। अब किया है तो इसे ओन भी करो। आर यू सीरियस? आपको पता है कि इस घर में सोचने समझने का काम सिर्फ पापा का है। और आप ये जो मुझे इतना लीव इट यार, आप चली जाए यहां से। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हैं? तुम्हारा दिमाग भी ठीक हो जाएगा अगर सिर्फ आज के बाद से नशवा और अपने बारे में सोचोगे। माँ, शादी एक बहुत खूबसूरत फेज है अगर समझा जाए तो। निकाह के बाद सब कुछ बदल जाता है, रिश्ते, नाम, फीलिंग्स, सब कुछ। और एक नई जिंदगी का आगाज होता है। फिर तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? एक दूसरे के लिए अजनबी थोड़ी ना हो, इसी घर में पल बढ़ के जवान हो। यही तो मसला है मामा, कि हम एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं हम। मैं आपको जितना मर्जी समझा लूं, आप नहीं समझेंगे कि मेरा डायलेमा क्या है। समझती हूँ मैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ रहे। वो तुम्हारी जिंदगी का एक फेज था जो खत्म हो गया है। अम्मार बेटा, नशवा अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी लाइफ पार्टनर। जिंदगी के सबसे खूबसूरत और हसीन रिश्ते में बन चुके हो। ये कोई आम रिश्ता नहीं है, ये एहसास, मोहब्बत, जिम्मेदारी और प्यार का रिश्ता है। अगर तुम उसका हक नहीं अदा करोगे ना, तो इसी तरह परेशान और बिखरे हुए रहोगे। बात तो शादी में। तो मामा, ये मोहब्बत मैंने आपके और पापा की शादी में तो नहीं देखी। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम मोहब्बत करो और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करो। तुम नशवा के पास जाओ, उससे बात करो, अपने दिल की बात। और फिर तुम देखोगे कि
आहिस्ता आहिस्ता प्यार भी हो जाएगी। तो तुम दोनों बहुत खूबसूरत, श्योरली जिंदगी एंजॉय करो। जाओ बेटा, मिश्रा के पास जाओ, इंतजार करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उसके लिए कुछ लिया है तुमने, कोई तोहफा? नो। तुमने अपनी दुल्हन के लिए मुंह दिखाई नहीं ली? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, जानती थी इसीलिए लेकर आई हूं। तुम्हें पता है माँ, 4 साल पहले मैंने ये कड़े देखे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने अपनी बहू के लिए खरीदे थे, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये नशवा पहनेगी। उसे अपने हाथों से पहनाओगे तो खुश हो जाएगी। खुश? हाईली अनलाइक योर फ्रेंड। उसको मैंने कभी खुश देखा ही नहीं है। क्यों नहीं खुश होगी वो? बहुत प्यारी बच्ची है। तुम जानते नहीं, निकाह के रिश्ते में एक अजीब सी कशिश होती है। कब इंसान एक दूसरे के लिए अहम हो जाए पता ही नहीं चलता। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, खुदा ने औरत का दिल शफाफ पानी की तरह बनाया है। उसमें जो रंग डालोगे वो उसी में ढल जाएगी। अब ये तुम पे है कि तुम उसे किस रंग में डालना चाहते हो। चले देखते हैं कि उसका दिल उसके पास है भी कि नहीं। खुश?